जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप किस्मत वाले हैं। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाने जा रही हूँ कि हमने जो है इतनी कोशिश की और वो कोशिश हमारी सफल हुई। यानी कि जो सच बोलते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता। एक बार क्या है, हम ट्रेन में पटियाला से अबोहर आ रहे थे। मेरे साथ मेरी भाभी थी और 2 भतीजे थे। पहले तो बहुत भीड़ थी, बैठने की भी सीट नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे स्टेशन आते गए लोग उतरते गए और मुझे सोने की सीट मिल गई। अभी मैं सोई थी, इतने में टीटी आ गया। उसने टिकट मांगी तो मेरी भाभी ने दिखा दी, क्योंकि हमने 3.5 टिकट ले रखी थी। एक मेरी भाभी की, एक बड़े भतीजे की, एक छोटा था। तो टीटी ने कहा कि जो है ये दोनों बच्चे किसके हैं? तो भाभी ने कहा हमारे ही हैं। तो कहते जुर्माना दो, क्योंकि तुमने इस छोटे वाले की आधी टिकट ली है, क्योंकि भतीजों की हाइट जो है लगभग एक जैसी थी। तब भाभी जो है बेचारी घबरा गई। उसने कहा भी कि हमने जो है हमेशा ही 3.5 टिकट लेते हैं, लेकिन उसने कहा ये कितने साल का है? तो भाभी के मुंह से निकल गया 12 साल का है। तो उसने कहा जुर्माना दे दो। अब भाभी का पर्स क्या मेरे पर्स में था, क्योंकि मेरा पर्स बड़ा था। तो वो मुझे जगाने लग गई कि दीदी टीटी आया है। मैंने कहा क्या कह रहा है? कहती जुर्माना मांग रहा है। मैंने कहा किस चीज़ का जुर्माना मांग रहा है? कहते वो कह रहा है कि इसकी पूरी टिकट लेनी थी। जब वो टीटी फिर दोबारा आया, मैंने कहा हाँ भैया क्या बात है? कहते कि ये दोनों बच्चे जो हैं इनकी पूरी टिकट लेनी थी, आपने एक की पूरी ली, एक की आधी ली, इसलिए 280 रुपये जो है जुर्माना दे दो। क्योंकि उस समय अबोहर से पटियाला की 60 रुपये टिकट होती थी, 250 रुपये जुर्माना और 30 रुपये आधी तो हमने ले रखी थी, आधी टिकट के और पैसे मांग रहा था। तब जो है मैं कहा भैया कैसे जुर्माना दे दे तुझे पता भी है ये बच्चा कितने साल का? कहते यही तो कह रहे हैं 12 साल का है। मैं क्या अच्छा, नैनीहाल में 4 दिन बच्चा आ गया और वो 12 साल का हो गया। मैं क्या ये दोनों बच्चे मेरे हैं, तुम जानते भी हो? मैं क्या इन्हें? वो कहता जी इन्होंने कहा। मैं क्या इसके कहने का क्या हो गया, जब मैं कह रही हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं और दोनों की उम्र जो है मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये अभी 11 साल का है और वो 13 साल का है, 2 साल का इनमें गैप है, तो तुम कैसे मांग रहे हो? वो कहता नहीं जी, जिद पर अड़ गया। क्योंकि हमारे पास ही और भी लोग बैठे हुए थे, उनकी एक छोटी बच्ची थी, यानी कि 8-9 साल की थी, उन्होंने उसकी टिकट ही नहीं ली थी। तब उससे उन्होंने कहा कि जुर्माना दे दो। उन्होंने भी बहस तो बहुत की, लेकिन उनकी गलती थी, उनको टिकट लेनी चाहिए थी। अब हमारी तो कोई गलती नहीं थी, इसलिए हम जुर्माना किस बात का दें? तब उसने तो जुर्माना दे दिया। अब वो मुझसे भी बहस करने लग गया। कहता कि मैं क्या, ये बताओ कि अगर मैं जुर्माना ना दूं तो क्या करोगे? कहता मैं पुलिस थाने आपको लेके चलूंगा। मैं कहा अब ऐसे करो, आप अपना नाम बताओ, आप मुझे क्या पुलिस थाने में लेके चलोगे? आपकी वर्दी तो मैं उतरवाती हूँ। अब वो थोड़ा सा बेचारा डर गया। कहता आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं कहा मैं ऐसे कैसे नहीं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो। मैं प्यार से आपको समझा रही हूँ, आप चलो अबोहर मेरे साथ। मेरे छोटे वाले बेटे का जन्म जो है वो अबोहर का ही है और मैं बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिखाऊंगी, तब तो मानोगे। लेकिन उसने जिद ही पकड़ ली। अब क्या, मैंने सोचा अब ये लेडीज देख के हमसे पैसे मांग रहा है। मैंने फ़ोन लगाया अपने हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड भी कहते दे दे, फालतू जो है जेंट्स के मुँह ना लगो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसके बाद अपने छोटे भाई को भी लगाया। वो भी कहता इनसे बहस करने का कोई लाभ नहीं है, तुम दे दो। लेकिन मैं तो जिद पे अड़ी रही। मैंने कहा भी जब मैं सच बोल रही हूँ तो ये कैसे मुझसे जुर्माना ले सकता है? वो थोड़ी देर में फिर आ गया। कहता माता जी देते हो या नहीं? मैं क्या बिल्कुल नहीं देती। और मैं क्या चल अपना नाम बता दे, और तेरी वर्दी अगर शाम से पहले पहले नहीं उतराई ना तो मेरा नाम भी सार्थक नहीं होगा। अब वो बेचारा कहता आप इतनी बहस क्यों कर रहे हो? मैं कहा मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल ही नहीं रही हूँ। है तो इतने में मेरे भाई का फिर फ़ोन आ गया। उसने सोचा कि किसी से इसने बात की होगी, पहले तो उसने उठाया, यानी कि लिया ही नहीं। मैं कहा भैया बात करो। मैं कहा आप अपने आप को समझते क्या हो? हमारे सारे रेलवे में ही हैं। मैं कहा मेरा देवर चीफ इंजीनियर है, मेरे दादा ससुर रेलवे में रहे, मेरे 2 देवर है, एक और भी देवर है। मैं कहा हम गलत काम करेंगे? हम सदियों से ट्रेन में ही सफ़र करते आ रहे हैं जब से मेरा जन्म हुआ है। मैं बस में तो कभी सफ़र करती नहीं और गलत काम करती नहीं और गलत के पैसे देती नहीं हूँ। फिर जो है दोबारा भाई का फ़ोन है। मैं कहा बात तो करो, अब डर क्यों रहे हो? फिर बेचारे ने ना जो डरते डरते फ़ोन ले लिया। भाई ने इतने ही कहा। कहते क्या बात है? वो कहता जी मैं तो कुछ नहीं कह रहा, इनको ये कह रहा हूँ डिब्बा चेंज कर लो। तो भाई ने भी गुस्से से कहते क्यों कर ले डिब्बा चेंज?
फिर वो जो है चुपचाप फ़ोन मुझे पकड़ा के चला गया। जैसे ही बठिंडा स्टेशन यानी कि बहुत नज़दीक आ गया, वो अब उतरने वाले थे बठिंडा स्टेशन पे, तब जो है वो मुझे बुलाया उसने दूर, कहता माता जी आप इधर आओ, और फिर उसने मेरी टिकटें भी दे दी और कहा कि हमसे गलती हो गई, आप सच ही बोल रहे थे। कहते कोई बात नहीं, भी जो भी हमने बोला आप माफ़ करना, लेकिन आप ये डिब्बा चेंज कर लेना क्योंकि दूसरे लोग सोचेंगे कि इनसे जुर्माना नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, ऐसे कह के वो चला गया। जो साथ बैठे थे वो कहने लग गए, कहते पता नहीं आंटी जी ने ना कन्न की मरोड़िया कि वो तो वापस चला गया, इन्हों दी टिकटा भी दे गया, तो पैसे भी नहीं लेके गया। फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा भैया हमारी गलती नहीं थी, आ गई ना समझ में, ये गलती तुम्हारी थी क्योंकि तुमने इस बच्ची की टिकट क्यों नहीं ली। हमने तो टिकट लेके बैठे हुए हैं, हम हमेशा से ही 3.5 टिकट लेके आते हैं, जब ये छोटे वाला 12 साल का हो जाएगा तब इसकी ले लेंगे। मैं कहा 30 रुपये में हमारे कोई कंगाली आने वाली थी क्या, ये बताओ। फिर वो भी कहता ठीक है चलो आंटी जी जैसे भी आपने किया। उसके बाद जो है हम यानी कि घर चले गए, बठिंडा आ गया, उसके बाद अबोर भी आ गया था। तो बच्चों सच्चाई की क्या है, हमेशा जीत होती है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अगर मैं चुपचाप जुर्माना दे देती वो तो ले जाते, इनका तो काम ही यही है। लेकिन मैंने थोड़ी सी बहस की। अब मेरी भाभी और भतीजे तो मेरी जैसे मैं बोल रही थी वो डर गए, सहम गए, क्योंकि उन्होंने मेरा ऐसा रूप देखा ही नहीं था कभी भी कि बुआ ऐसा भी बोल सकती है। वो तो बाद में भी मुझे कहते हो हाय बुआ हम तो हैरान हो गए आप क्या कर रहे हो। और मेरी भाभी को तो मैंने कभी ऊंचे स्वर में बोला ही नहीं था, पर उसने तो वो तो समझदार थी, उसने सोच लिया कि चलो ये अपने पैसे बचाने के लिए ये ऐसा कर रही है। तो मैंने कोशिश की, संघर्ष किया, तब जाके उस जुर्माने से बची। तो कैसी लगी है मेरी आपको वीडियो? अगर मेरी ये घटना यानी कि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली इसी प्रकार की वीडियो का या कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।